बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाद शुअनुत्तुल्लाब जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के इशराफ में चलने वाला सिलसिला तालीमी व तरबियती दुरूस कि आज 8वीं कड़ी में आप हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कड़ी में हम समाअत फरमाएंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ताल्लुक से। वो मौजू ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बाद आदाए इस्लाम वक्तन फ़ौक़तन गुस्ताखी करते रहते हैं, और ऐसे वक्त में एक मुसलमान का बिलउमूम और एक तालिब इल्म का और एक आलिम का बिलखुसूस क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, किस तरह से आलिम और उलमा और तलबा को अपने अवाम की गाइड करनी चाहिए, बिलखुसूस अपने वतन के हालात के तनाजुर में। इस अहम मौजू पर हम समाअत फरमाएंगे फ़ज़ीलतुश शेख नियाज़ अहमद अब्दुल हमीद अल मदनी तय्यबपुरी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी। यहाँ पर मैं ये बतलाता चलूँ कि शेख नियाज़ अहमद अब्दुल हमीद तय्यबपुरी हफ़िज़हुल्लाह तकरीबन रुबो सदी से ज़्यादा दर्स व तदरीस और दावत व तबलीग के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शेख ने सही बुखारी का हिंदी ज़बान में तर्जुमा भी किया है और दर्जनों किताबों के आप मुअल्लिफ भी हैं। बहुत सी किताबों का आपने तर्जुमा भी किया है और आपका अंदाज़ बयान बहुत ही निराला है। एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, वो हजरात जो शेख से मुतारफ़ नहीं हैं, वो जब आप की वीडियो सुनेंगे, जब आपको देखेंगे तो सोचेंगे कि शेख के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कैसे आलिम है। तो इसलिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, शेख के चेहरे पर दाढ़ी ना होने की वजह बीमारी है। बीमारी की वजह से दाढ़ी के बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। हालांकि शेख दाढ़ी के लिए तरसते रहते हैं। इस नेमत से अल्लाह ने आपको महरूम रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इल्म अमल की और बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। मैं शेख का शुक्रगुजार हूँ कि शेख ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामीन तलबा और तालिबात को इस्तिफादे का मौका दिया है। और मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला शेख के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। आइए सुनते हैं शेख की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपके सामने गुस्ताखी रसूल और एहानत आमेज़ कार्टून के सिलसिले में थोड़ी सी बात पेश करेंगे। आप गौर से सुनिए और लोगों को भी बताइए। रसूल मुअज़्ज़म और मुकर्रम है, मुहतशम और मुशर्रफ हैं। इनकी तौक़ीर और एहतराम लाजिम है और ये ईमान का जुज़ है। पर आदाए इस्लाम आपके बारे में गुस्ताखी किया करते थे और ये गुस्ताखी मुख्तलिफ अंदाज की होती थी हर दौर में, हर ज़माने में। कभी हजविया शायरी की शक्ल में, कभी आपको काहिन कहते थे, कभी साहिर और कभी मजनू। इसाते रसूल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बाज़ ऐसे थे जो अपनी लौंडियों से रसूल की बुराई की बाबत शेर पढ़वाते थे, उससे उनके दिल की अदावत की हरारत ठंडी होती थी तारीख के किसी भी दौर में। और ये अज़मत रसूल की अलामत है। आज़िम आदमी से जलने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। कसरतुल हासिदीन तदुल्लु अला अज़मतिल महसूद। हासिदीन की कसरत महसूद की अज़मत पर दलालत करती है। जहाँ मौजूदा ज़माना में उम्मत मुसलमानों पर पिल पड़ी हैं, वहीं इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एहानत रसूल और इस्लाम का मजाक उड़ाने की बाबत बड़ा तफन्नुन अख्तियार किया है। इस्लाम और रसूल के बारे में दिन रात सोशल मीडिया पर आदाए इस्लाम जहर उगलते रहते हैं और अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। 30 दिसंबर 2005 में डेनमार्क के एक अखबार जायलैंड पोस्टन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
कार्टून शाये किया था। इनकी तादाद 12 थी। इनको 12 कार्टूनिस्टों ने तैयार किया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के 7 अखबारों ने इन कार्टूनों को एक साथ छापा। एक मंसूबा के तहत एक ही दिन ये शरारत और बदमाशी की गई थी। इस पर आलम इस्लाम की तरफ से इसका बहुत सख्त रद्द अमल आया। बहुत शदीद मुजाहरे हुए। स्विट्जरलैंड की ऑफिस में घुसकर हंगामा किया गया और जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया। इन मुजाहरों में कुछ जानों का ज़िया भी हुआ था। हालांकि इतनी शिद्दत नहीं अख्तियार करनी चाहिए थी कि अपने या गैरों को नुकसान पहुंचे और उनकी जानें जाएं। 26 इस्लामी ममालिक ने डेनमार्क से दोबारा ये हरकत न करने का मुतालबा किया, पर उसने इनकार कर दिया। मगरिब और यूरोप के ज़्यादातर लोग यही कहते रहे कि ये आज़ादी राय के इजहार का एक तरीक़ा है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जब उनमें से बात से कहा गया कि आप होलोकॉस्ट पर कार्टून क्यों नहीं बनाते, तो खामोश हो गए। हम दावत की किताब में इस उन्वान को लाकर ये बताना चाहते हैं कि आदाए इस्लाम मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए हस्सास अनामीन जानते हैं और वक्फा से जानबूझकर आग लगाते हैं। इस बाबत मुसलमानों को मुंदरजा झेल उमूर पर अमल करना चाहिए। ये नीचे की बातें मेरी राय है। मुसलमान मुश्तइल ना हों, पुरअमन एहतजाज करें। आदमी जिस मुल्क में रहता है वहाँ के कवानीन के मुताबिक चारा जोई करे और जम्मे गफीर लेकर सड़क पर ना उतरे, वरना दुश्मन अपनी सारी गोलियां मुसलमानों के सीनों में उतार देगा और कोई भी बहाना गढ़ लेगा। जिस आदमी ने गलती की है उसको सीरत रसूल पर उसकी जुबान में किताबें फराहम करें। अगर इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो जाए तो नरमी से उससे बात करें और बसूरत इम्कान उससे सीरत के इस नुक्ता पर बात करें जिस पर उसने मजमून लिखा है या कार्टून बनाया है। दुनिया में किसी भी जगह आवाम और खवास कानून हाथ में न लें। कानून के रखवालों यानी पुलिस को ये काम करने दें। तशद्दुद करने या कत्ल खुरेजी ही से दुश्मनों का मसला हल होता है और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्हें मवाद मिल जाता है। हिंदुस्तान में एहानत रसूल की बाबत बाज़ जमातों का रवैया बड़ा सख्त देखा गया है। जब कभी गुस्ताखी का मामला पेश आता है तो ये लोग बड़े भारी भारी बयानात देने लगते हैं और गुस्ताख सरों की कीमत लगा देते हैं। जिस दिन यानी 9 नवंबर बरोज़ सनीचर 2020 बाबरी मस्जिद के मुकदमे के फैसले का ऐलान होना था, उसी से एक दिन पहले 8 नवंबर का जुमा मैंने मोहम्मदी मस्जिद कैसर कॉलोनी औरंगाबाद में पढ़ाया था। मैंने खुतबा में गुस्ताख रसूल की बाबत भी शरई मसला मुख्तसरन बताया था और ये भी बताया था कि अगर इस तरह का मामला कहीं पेश आता है तो अक़लियत मुस्लिमा और इस्लामी हुकूमतों में कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। इस्लामी ममालिक में इसकी पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और काजी के सामने मुजरिम पेश किया जाएगा और गैर इस्लामी ममालिक में इन जैसे उमूर में वहाँ की हुकूमत के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक लोग चाराजोई करेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं उतरेंगे। जुमा की नमाज के बाद तारीकी जहन के एक जाहिल शख्स ने बहुत बहस की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करे और हम खामोश रहें। सनीचर की सुबह को हमने फज्र के बाद दर्स दिया। इसमें इस मसला को हवादिस की रोशनी में मजीद वाज़ेह करने की कोशिश की, पर एक बंदा मुश्तइल हो गया और भड़क उठा और मस्जिद में चिल्लाते हुए निकल गया। मैंने कमर बेग का वाक़या बयान करना शुरू किया था जिसने मौलाना अमर सरी रहमुल्लाह पर गेडासा से हमला किया था और उनके सर पर मारा था और उनके चेहरे पर मारा था।
اور ان کو لہو لہان کر دیا تھا۔ یہ جناب بھی جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے۔ فجر کی نماز ان کے لڑکے نے پڑھائی تھی اور ان کی سوچ اس حد تک مسموم کہ انہوں نے پوری بات نہیں سنی اور شور کرتے ہوئے نکل گئے۔ ایک صاحب نے کعب بن اشرف اور سلام بن ابی الحقیق کے قصہ سے استدلال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے سے ہٹوا دیا تھا۔ میں نے مختصر میں کہا کہ وہ تو رسول تھے اور مملکت اسلامیہ مدینہ کے امام اور حاکم تھے، حاکم اعلیٰ تھے، با اختیار تھے، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ پر تم کو کس نے اختیار دیا؟ میں علماء اور خطبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان مسئلوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، عوام کی صحیح رہنمائی کریں، پبلک کو نہ بھڑکائیں اور ان کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اگر علماء منبر رسول سے صحیح رہنمائی کریں گے تو عوام نہ تو مشتعل ہوگی اور نہ ہی غلط اقدام کرے گی، بلکہ صبر کرے گی اور اس سے دشمن کی سازش اور چال فیل ہو جائے گی۔ ہندوستان میں مذہبی امور کو لے کر باہم بہت تعصب اور نفرت ہے، اس کو ہلکا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ گستاخی رسول پر اس کے سر کی قیمت نہ رکھیں، کسی مسلمان اور اہل حدیث کے قتل پر 100 شہید کا ثواب نہ دیں، یہ سب مناسب نہیں۔ اختلافات کو ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن و حدیث سے حل کریں۔ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک اہل حدیث کو قتل کر دو تو 100 شہید کا ثواب ملے گا، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ جن مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی اہل حدیثوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو جن مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں ان کو مسلمان بنائیں اور بائیکاٹ کرنے کی بجائے ان سے ملیں اور انہیں قریب کریں۔ اگر عوام کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ گستاخ رسول کو قتل کر سکتی ہے تو لوگ کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح کسی کی جان محفوظ نہ رہے گی اور معاشرہ قتل و خونریزی کا اڈا بن جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، پر یہ کام اسلامی حکومت کا ہے، عوام کا نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بناتے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہیں کہ محمد بہت بڑے تھے اور ان کی عظمت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں، پر وہ فتنہ و فساد چاہتے ہیں اور اس آڑ میں خود کو شہرت دلانے کی شاطرانہ چال چلتے ہیں، یا کچھ دوسری باتیں بھی مضمر ہوتی ہیں۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے اور سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو مشتعل نہ ہوں اور اچھے ڈھنگ سے اپنے سماج میں اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ سے جو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہیں اس کو بھی ڈالتے رہیں تاکہ لوگ بہت زیادہ گرم ہونے کے بجائے ریلیکس اور معتدل ہو جائیں اور فتنہ و فساد نہ مچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔